सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। और आज हम लोग प्रीवियस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि आपका वाटर एयर फायर अर्थ और स्पेस एलिमेंट एग्जैक्टली क्या है, कैसे फंक्शन करता है आपके लिए। और आज हम ये जानेंगे कि आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री में या आपके बिजनेस में या आपके कॉमर्शियल प्लेस में कैसे कैसे आपको साफ साफ जो है आपको ये 5 एलिमेंट्स नजर आ जाएंगे। कल बताया था कि इन एलिमेंट्स को हमको 2 पार्ट्स में करके समझना होगा। सबसे पहले डायरेक्शन को समझना होगा और उसके बाद में आपके घर में किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं उनको समझना होगा। और ये 4 तरीके से कल मैंने आपको समझाया था कि आपके घर में जो आपके ये एलिमेंट्स है वो आपको नजर आएंगे। सभी लोग अपने कैमरास को ऑन करके बैठिए। ओके जी, तो आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि वो 16 दिशाएं कौन कौन सी, उनके नाम हम लोग यहां पर जान लेते हैं। और 16 डायरेक्शंस के नाम जानने के बाद में फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और इन डायरेक्शंस को दिमाग में आप रख लीजिएगा। आगे जाके जब हम डायरेक्शंस को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जाकर इनके बारे में बात हम करेंगे। डायरेक्शंस हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ ईस्ट है, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट। 8 डायरेक्शन ये रही। और इसके बाद जो बाकी के 8 डायरेक्शन है वो हमारे पास में साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद में नॉर्थ और लास्ट में है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और अब हम इन्हीं 16 दिशाओं को, इन्हीं 16 डायरेक्शंस को जो है हम लोग वो 5 एलिमेंट्स में यानी 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट प्रोसीजर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले वाटर एलिमेंट के साथ में और देखते हैं कि वाटर एलिमेंट में कौन कौन सी डायरेक्शंस आती है। बता दूं आपको मैं, आपके वाटर एलिमेंट में 4 डायरेक्शंस आती है, एयर एलिमेंट में 3 डायरेक्शंस आती है, फायर एलिमेंट में 3 डायरेक्शंस आती है, अर्थ एलिमेंट में 2 डायरेक्शंस आती है और स्पेस एलिमेंट में फिर से 4 डायरेक्शंस आपकी आती है। और इस प्रकार से 16 डायरेक्शंस जो है वो 5 एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन से 4 डायरेक्शंस है जो कि वाटर एलिमेंट में आती है। सबसे पहली डायरेक्शन आपकी है जिसे मैं कहता हूं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो पहली डायरेक्शन आपके पास रहेगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नोट डाउन करना शुरू कीजिए क्योंकि ये आपको नोट डाउन करना है फिलहाल के लिए। दूसरी डायरेक्शन जो हमारे पास आएगी वो है नॉर्थ। आज के क्लास में चीजों को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है जी। सेकंड डायरेक्शन हमारे पास में है नॉर्थ। थर्ड डायरेक्शन जो हमारे पास में वाटर एलिमेंट में आती है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और फोर्थ डायरेक्शन जो हमारे पास आती है उसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट। तो आपके पास में वाटर एलिमेंट के अंदर 4 डायरेक्शंस आती है। रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए मैं, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शंस आपके पास में नॉर्थ जो वाटर एलिमेंट में काउंट होती है। अब हम ये जानते हैं कि वाटर एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट जो है वो आपको आपके घर में आपकी बिल्डिंग में कैसे नजर आएगा, साफ साफ रूप में एकदम क्लियर फॉर्म के अंदर कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर अरे ये तो वाटर एलिमेंट है। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको, पहले उसको समझते हैं। आइए देखते हैं, रियल फॉर्म के रूप में देखते हैं। तो आपको अपने घर में कहीं पर भी अगर इस प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिखाई पड़े, समझ जाना ये आपका वाटर एलिमेंट है। यानी इस जगह पर आपने वाटर एलिमेंट को जगह दे दी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो है कहीं पर भी आपको इस प्रकार से स्विमिंग पूल अगर दिखाई पड़ता है तो आपने वहां पर वाटर एलिमेंट को जगह दे दी है। एक बात मैं आपको समझा दूं, स्विमिंग पूल अगर जमीन में खड्डा खोदकर बनाया है तो वाटर एलिमेंट रहेगा, और टेरेस के ऊपर अगर आपने बनाया है तो वो कौन सा एलिमेंट बनेगा आगे बताऊंगा, ठीक है जी। जो टेरेस पे बनता है आपका स्विमिंग पूल वो वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। कोई भी कुआ बावड़ी कुछ भी ऐसा हो तो वो भी आपके वाटर एलिमेंट में ही काउंट होगा, वेल यानी जो होता है।
इसके बाद में हम बात करें आपका कोई भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, लोग क्या करते हैं कि जमीन में पानी कम हो जाता है, वाटर लेवल जो अर्थ का है, जो ग्राउंड का है, वो कम हो जाता है, और उसको इंक्रीज करने के लिए एक एक मैनुअल एफर्ट है कहीं ना कहीं कि जो भी बारिश का पानी आता है आपके छतों पर, आपके टेरेस पर, वो सीधा जमीन में चला जाए ताकि वाटर लेवल जो है वो अर्थ का यानी आपके वहां के ग्राउंड का बढ़ना शुरू हो जाए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये भी आपके काउंट होगा वाटर एलिमेंट के अंदर ही। इसके अलावा हम लोग बात करें आगे, नेक्स्ट, इस प्रकार से कोई आपको हैंडपंप दिखाई देता है तो ये भी वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में ही काउंट होगा। इवन यहां तक कि ये इस प्रकार से जो आप देखते हो विलेजेस के अंदर, गांवों में देखते हो, कंट्री साइड में, तो ऐसा सिस्टम भी जो है आपको वो भी वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में ही काउंट होगा। खड्डा आपने खोदा है जमीन के अंदर तो वो भी वाटर एलिमेंट होगा। तो वाटर एलिमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें कि आपके घर में रियल फॉर्म में वो कैसे अपने दर्शन आपको देगा, कैसे अपनी प्रेजेंस आपके सामने वो पेश करेगा, तो समझ लीजिएगा, आपने अगर जमीन में, मिट्टी में, सॉइल में खड्डा खोदा और खड्डा खोद कर आपने चाहे उसमें कुछ भरा हो चाहे उसमें कुछ ना भरा हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने खड्डा खोद दिया जमीन के अंदर तो वहां पर भी आपने वाटर एलिमेंट को जगह दे दी, इस बात को याद रखना। और जैसे मान लीजिए कुआं है और उस कुएं पानी नहीं है, सूखा कुआं है, तो वो भी वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि एक ही लाइन में समझ लीजिए, जितने भी अभी आपको एग्जाम्पल दिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में आप अगर नोट करोगे तो जमीन में खड्डा खोद कर ही आप उस चीज को बनाते हैं। कुआं कैसे बनाओगे आप बिना खड्डा खोद जमीन के अंदर? खड्डा खोद के बनाओगे ना। स्विमिंग पूल कैसे बनाओगे आप? खड्डा खोद के बनाओगे ना। ठीक है जी, खड्डा खोद के बनाओगे ना उस चीज को जो है आप। ओके जी, तो आप कोई भी बोरिंग खोदोगे तो बोरिंग कैसे खोदोगे? जमीन को खोद कर ही तो निकालोगे पानी नीचे से। तो चाहे वो कोई भी रूप हो, टाइप कोई सा भी हो, वो सब कुछ हमारा वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में काउंट होगा। इफ यू डिग इन द ग्राउंड, तो वो जो भी डिग बनेगा, जो पिट बनेगा, वो आपका वाटर एलिमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। इतना क्लियर है आपको? देखो अब हम लोग एडवांस लेवल पर आ गए हैं। ये सारे एग्जाम्पल तो मैं आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में और एक अच्छी पिक्चर बन जाए, बट हर चीज की एसेंस आपके माइंड में होनी चाहिए कि वाटर एलिमेंट बनने के लिए किस किस चीज की नीड है। दैट्स इट। जमीन में खड्डा खुदा नहीं और वाटर एलिमेंट बना नहीं, दैट्स इट। ये लाइन हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको वाटर एलिमेंट समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि वाटर एलिमेंट जो है आपको अपने घर में लुक्का छिपी के रूप में, हाइड एंड सीक का गेम कैसे खेलेगा आपके साथ में, तो मैंने कहा था 3 तरीके से खेलेगा, CSM के रूप में, कलर के रूप में, शेप के रूप में, मेटल के रूप में। तो आपको आपके घर में वाटर एलिमेंट कलर के रूप में कैसे दिखाई देगा, आइए देखते हैं। कभी आसमान को आप जो है वो, सॉरी, कभी आप समंदर को, पानी को रात को देखना तो पानी आपको काले रंग का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा, यस और नो? पानी आपको ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है जी। तो ये जो ब्लैक कलर है वो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो आप लिख सकते हैं ब्लैक कलर जो है, यानी आपने अपने घर में कहीं पर भी ब्लैक कलर के रूप, ब्लैक कलर को स्थान दे दिया तो इसका मतलब ये साफ है कि आपने वहां पर वाटर एलिमेंट को जगह दे दी ब्लैक कलर के रूप में। दूसरा, कभी आप दिन में अगर समंदर को देखेंगे, कभी दिन में अगर आप समंदर को देखेंगे तो समंदर आपको, अच्छा अच्छा, ब्लैक कलर तो वही, डार्क ग्रे कलर भी इसी का ही होता है, वो उसी की फैमिली है अपने आप में, वो भी लिख लीजिए, ब्लैक कलर एंड डार्क ग्रे कलर। और जो मैं तीसरी बात कह रहा था कि कभी दिन में आप समंदर को देखेंगे तो समंदर आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, राइट? ऐसा ही दिखाई देता समंदर आपको। तो ये समंदर जो है आपको ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है जब आप दिन में देखोगे समंदर को। तो ब्लू कलर भी जो है वो भी वाटर एलिमेंट का ही कलर माना यहां पर जाएगा। इसलिए तो वाटर एलिमेंट के 3 कलर्स आपके पास में होते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड डार्क ग्रे कलर। ब्लैक, ब्लू एंड डार्क ग्रे कलर जो है वो इसी के कलर्स होते हैं। वाटर एलिमेंट की हम बात करें, इसके शेप की बात करें, पानी कैसे बहता है वो देखते हैं एक बार के लिए। पानी शायद कुछ इस प्रकार से बहता है जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये पानी के, बहते पानी के पिक्चर है। पानी इस प्रकार बहता है, इस प्रकार से, राइट? इस तरह पानी बहता है। तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर ये कैसा वेवी शेप में होता है, वेवी शेप है ना, वेव्स बनती है कहीं ना कहीं। तो आपने अगर अपने घर में कहीं पर भी, आपने अगर अपने घर में कहीं पर भी वेवी पैटर्न दे दिया, वेवी शेप अगर कहीं पर भी आ गई,
इसका मतलब यह है कुछ इस प्रकार का, तो ये भी आपके वाटर एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मली कैसे आ सकता है, जो आपने कर्टन्स लगा रखे हैं वो कर्टन्स आपके वेविश पैटर्न के हो सकते हैं। नॉर्मली आपने वॉलपेपर, आजकल वॉलपेपर का जमाना आ गया, इससे पहले पेंट का जमाना था, ठीक है, अब उसके बाद वॉलपेपर का जमाना आ गया। तो मान लीजिए आपने अपनी दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर ऐसा पैटर्न बना दिया जिसमें इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ और ऐसा वॉलपेपर आपने लगा दिया, तो वहां पर भी आपने शेप के रूप में जो है वाटर एलिमेंट को जगह आपने वहां पर दे दी है। इतना क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? चाहे वो आपके सोफा सेट का कलर ऐसा हो, चाहे वो उसका पैटर्न ऐसा बना रखो, चाहे लाइनिंग वाला इस प्रकार से पैटर्न आपने बना रखा हो, कहीं पर भी किसी भी रूप में आ सकता है वो। आपके टाइल्स लगा रखी है आपने, टाइल्स में भी आपने इस प्रकार का पैटर्न आपने ले लिया है, तो भी आपने कहीं ना कहीं वहां पर जगह दे दी है आपने वाटर एलिमेंट को। बात करें हम इसके मेटल की, तो जिसका मेटल होता है वो होता है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज द मेटल ऑफ वाटर एलिमेंट। तो मैं रिपीट करता हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिमाग में डालकर चलिएगा इस चीज को। अगर हम बात करें तो इसके जो डायरेक्शंस है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसके हम बात करें कलर के, कैसे घर में मालूम पड़ेगा, जमीन में खड्डा कहीं पर भी खोद दिया अगर आपने, तो वाटर एलिमेंट है, चाहे वो हैंडपंप हो, कुआ हो, बावड़ी हो, बोरिंग हो, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक ही क्यों ना हो। इसके अलावा कलर के रूप में ब्लैक, ब्लू एंड डार्क ग्रे कलर होता है। शेप के रूप में जो है इसका शेप है वेवी पैटर्न, और कहीं ना कहीं इसका जो मेटल है वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है एयर एलिमेंट, जो कि कितना इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए वो हम भली भांति सीख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एयर एलिमेंट में कौन कौन सी डायरेक्शंस आती है। तो एयर एलिमेंट में आपके पास में 3 डायरेक्शंस आती है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। कौन कौन सी आती है? पहली आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एयर एलिमेंट में आपके काउंट होती है। दूसरा जो है डायरेक्शन इसमें काउंट होती है ईस्ट की डायरेक्शन, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन। और तीसरी जो डायरेक्शन आपके काउंट होती है एयर एलिमेंट के अंदर, वो है आपके पास में ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। अब बात यह है कि आपको अपने घर में ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर जो है वो एयर एलिमेंट मौजूद है। जैसे वाटर एलिमेंट को लेकर जो क्लैरिटी वो आपके माइंड में आ चुकी है कि जमीन में खड्डा खोदा तो वाटर एलिमेंट बना, ठीक वैसे ही हम लोग अगर बात करें तो आपके घर में कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर जो है वो एयर एलिमेंट मौजूद है। तो समझ लीजिए एयर एलिमेंट का एक ही काम है, वो है वेंटिलेशन करना। वेंटिलेशन का काम आपके घर में एयर एलिमेंट करता है। तो आपके घर में वो हर चीज जो वेंटिलेशन का काम कर रही है वो एयर एलिमेंट में काउंट हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी, हर चीज कुछ भी हो वो एयर एलिमेंट में ही काउंट हो जाएगी। आइए देखते हैं, जैसे कि आपके घर में जो इस प्रकार से शाफ्ट बनी होती है, ये डक्ट बोलते हैं, तो कुछ लोग शाफ्ट बोलते हैं, आप डक्ट कहिए या शाफ्ट कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो ये जो डक्ट है, शाफ्ट है, ये वेंटिलेशन का काम करती है, जो कि आपके टॉयलेट के पीछे बनी होती है, ताकि जो गंध है, जो कहीं ना कहीं स्मेल है वहां की, वो क्रॉस हो जाए वहां से। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें आपके घर जो गार्डन बने होते हैं, पेड़ पौधे बने होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये भी आपके घर में जो है वो वेंटिलेशन का ही काम करते हैं। और बालकनी जो आपके घर में होती है, बालकनी भी आपके घर में वेंटिलेशन का ही काम करती है। अब कई बार आप लोगों को एक कंफ्यूजन पैदा होगा, सर बालकनी जो है इसको मैं स्पेस एलिमेंट के रूप में लूं या इसको मैं जो है एयर एलिमेंट के रूप में लूं, ये कंफ्यूजन बहुत बार आता है। तो नॉर्मल ये समझिए कि जो बालकनी आपके घर के बाहर निकली हुई है, अगर उसके ऊपर दूसरी बालकनी निकली हुई है, छत निकली हुई उसके ऊपर है, तो फिर इसको आप एयर एलिमेंट के रूप में ही काउंट करना। बट अगर उसके ऊपर छत नहीं बनी हुई तो फिर उसको आप स्पेस एलिमेंट के रूप में ज्यादा काउंट करना। ठीक है जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इसको क्या करे क्या नहीं करे, कैसे काउंट करे, तो इस प्रकार से काउंट करना होगा। पेड़ पौधे जो होते हैं वो वेंटिलेशन का ही काम करते हैं। आपकी प्रकृति के अंदर भी जो है वो CO2 को लेते हैं, O2 निकालते, ताकि हम सब जो है प्रॉपरली ऑक्सीजन ले सके। तो आपके घर में जो पेड़ पौधों की अगर हम बात करें,
तो पेड़ पौधों का कलर कैसा होता है? पेड़ पौधों का कलर कैसा होता है साहब? आप ये जंगल देखिए, ये जंगल का कलर आपको कैसा कलर दिख रहा है? पेड़ पौधों का ग्रीन दिख रहा है, और जो उसकी बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, वो कैसी होती है? ब्राउन होती है। ठीक है जी। तो एयर एलिमेंट का जो कलर है वो क्या है? ग्रीन एंड ब्राउन। क्या कलर है? ग्रीन एंड ब्राउन। आपने अपने घर में कहीं पर भी ग्रीन कलर दिया हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आपने एयर एलिमेंट को स्थान दे दिया है। एक बात मैं आपको समझा दूं बहुत अच्छे से, ये जो पीछे मैंने वाटर एलिमेंट की आपसे बात की थी कि वाटर एलिमेंट का जो कलर है वो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर नहीं है, ब्लू फैमिली है। ब्लू फैमिली का मतलब होता है कि उसमें डार्क ब्लू भी आ गया, लाइट ब्लू भी आ गया, स्काई ब्लू भी आ गया, नेवी ब्लू भी आ गया, सारे ब्लू आ गए उसके अंदर। डोंट बी कंफ्यूज। ब्लूइश लुक जिसमें आ जाए या ब्लू फैमिली को जो बिलोंग करे वो सब वाटर एलिमेंट है। और इसके अलावा जो है आपका ब्लैक फैमिली जिसमें काउंट हो जाए पूरे ब्लैक कलर, जिसमें डार्क ग्रे कलर हो गया, जो ब्लैकिश लुक आपको दे, समझ जाना वो भी आपके लिए क्या है? वाटर एलिमेंट है। सेम उसी तरीके से अगर आपको कोई भी कलर ग्रीन फैमिली का दिखाई दे जिसमें ग्रीनिश लुक आ गया, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, लेमन ग्रीन, कैसा भी ग्रीन अगर आपको दिखता है तो समझ जाइएगा ये आपके लिए कौन सा एलिमेंट बनेगा? एयर एलिमेंट बनेगा। ठीक है जी। और ब्राउनिश लुक भी जहां भी आपको दिख जाए वहां पर भी समझ जाइएगा कि ये भी आपका एयर एलिमेंट को ही बिलोंग करेगा। ब्राउन फैमिली, ग्रीन फैमिली, इट बिलोंग्स टू एयर एलिमेंट। क्लियर है इतना आप लोगों को सबको अच्छे से? परफेक्ट। हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो शेप है आपके एयर एलिमेंट की। जैसे वाटर की शेप वेवी शेप थी, तो जो आपका एयर एलिमेंट है उसकी शेप क्या है? उसकी शेप है रेक्टेंगल। तो आपके घर में वो हर चीज, मैं रिपीट करता हूं, आपके घर में वो हर चीज जो रेक्टेंगल शेप की है दैट विल बिलोंग टू एयर एलिमेंट, दैट विल बिलोंग टू एयर एलिमेंट। ठीक है जी। हाँ जी। तो वो एयर एलिमेंट को बिलोंग करेगी। अब आपके घर में और दिमाग लगाओ कि आपके घर में क्या क्या चीज जो है वो रेक्टेंगल शेप की हो सकती है। क्या क्या चीज आपके घर में ऐसी हो सकती है? सब अपने कैमरास को ऑन रखिए, एवरीवन। हाँ जी। ओके जी। तो क्या क्या हो सकता है सोच कर देखिए। आपके घर का टीवी क्या रेक्टेंगल शेप का होता है कि नहीं होता? यस और नो? ये सब चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए एक्चुअल में, तभी हम वास्तु को बहुत बेहतर रूप में कर पाएंगे। अब आप वर्कशॉप में नहीं बैठे हो कि ठीक है आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आपने ये फैसला किया है कि वास्तु मुझे सीखना है, चाहे खुद के घर के लिए सीखना हो चाहे दूसरों के लिए सीखना हो, बट अब मुझे वास्तु को वास्तु के तरीके से सीखना है। तो उन सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा जो आपके घर में आपको दिन रात दिखती है। तो टेलीविजन जो रेक्टेंगल शेप का होता है कि नहीं होता? बताइए यस और नो? ये जो पीछे आपको मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है पूरा का पूरा बोर्ड, क्या ये रेक्टेंगल शेप का है कि नहीं है? रेक्टेंगल शेप का है बिल्कुल। तो ये किसको बिलोंग करेगा? एयर एलिमेंट को बिलोंग करेगा। और एक बात सुन लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे पर उनका आंसर आपको कब मिलेगा, कैसे दे पाओगे? जब खुद चीजों को बेहतर रूप में समझ पाओगे। क्लाइंट जो पूछ रहा है वो पहले आपको पता होना चाहिए, 2 कदम आगे सोचना है आपको, याद रखना हमेशा। और ये ताकत हमेशा आपको वेस्ट की डायरेक्शन देती है। जब पढ़ेंगे आगे जाके एनर्जी फील्ड्स और पढ़ेंगे डायरेक्शंस को तो बेहतर समझ में आएगा। और क्या क्या हो सकता है? आपके घर का जो गेट होता है, दरवाजा होता है, क्या वो रेक्टेंगल शेप का होता है? देखिए, अगर हमने इस प्रकार से हमारा मेन गेट बनाया तो रेक्टेंगल शेप बनी कि नहीं बनी? क्योंकि इसकी विड्थ तो इतनी सी है और इसकी लेंथ इतनी हो, मतलब इसकी विड्थ और लेंथ जो है अनइक्वल है अपने आप में, रेक्टेंगल शेप हो सकती है। और आपका पूरा का पूरा घर जो है वो अपने आप में रेक्टेंगल शेप का है, अगर आप नोट करोगे तो। जैसे आप कहते हो कि मेरा घर जो 30/60 का है, 30/50 का है, इट मींस व्हाट? इट्स अ रेक्टेंगल। आपका पूरा घर रेक्टेंगल शेप का है, इस बात को याद रखना। आपके रूम्स जो है वो भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप के ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसा मेरा बेडरूम जो 10/12 का है, 10/15 का है, इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके रूम्स भी रेक्टेंगल शेप के हैं। मैं आपके विंडोज रेक्टेंगल शेप की है, ये कभी आपने गौर नहीं किया इन चीजों के ऊपर? अभी गौर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। तो आपके विंडोज जो है वो भी क्या है? रेक्टेंगल शेप की आपकी, ये भी एयर एलिमेंट को बिलोंग करेंगे। जिस फोन में अभी आप ये क्लास देख रहे हो, ये फोन भी आपका रेक्टेंगल शेप का है, या जिस लैपटॉप से या जिस डेस्कटॉप से आप क्लास देख रहे हो वो भी रेक्टेंगल शेप का है, जो आपके एलईडी या एलसीडी जिससे भी आप क्लास देख रहे हो। क्या ये सब रेक्टेंगल शेप के हैं? हाँ जी, रेक्टेंगल शेप के हैं। तो क्या ये सब एयर एलिमेंट को बिलोंग करेंगे? यस, ये सब एयर एलिमेंट को बिलोंग करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है जी।
आगे चलते हैं हम लोग। एयर एलिमेंट का जो मेटल है वो क्या होता है? एयर एलिमेंट का मेटल होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, ओके जी। सो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एयर एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए। 3 डायरेक्शंस आती है इसके अंदर, ईस्ट साउथ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद हम बात करें घर में कैसे मालूम पड़ेगा एयर एलिमेंट है, जो हर चीज आपके घर में वेंटिलेशन का काम करती है वो हर चीज आपके लिए एयर एलिमेंट है। कलर के रूप में ग्रीन और ब्राउन है, शेप के रूप में ये रेक्टेंगल है, और मेटल के रूप में ये स्टेनलेस स्टील है। क्लियर है इतना आप लोगों को? इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है फायर एलिमेंट। तो अब हम बात करेंगे फायर एलिमेंट के बारे में। फायर एलिमेंट में भी 3 डायरेक्शंस आती है। कौन कौन सी आती है? पहली आती है आपके पास में साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, लिख लीजिए फटाफट से इसको। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपके फायर एलिमेंट में आती है। जो सेकंड डायरेक्शन आती है फायर एलिमेंट में, उसका नाम है साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। और जो तीसरी डायरेक्शन आपके फायर एलिमेंट में आती है वो है साउथ की डायरेक्शन, वो है साउथ डायरेक्शन। तो 3 डायरेक्शन आती है, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। बात करें हम लोग कि आपके घर में कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर जो है साक्षात रूप में एकदम प्रेजेंट है फायर एलिमेंट, तो समझ लीजिए जैसे जमीन में खड्डा खोदा, वाटर एलिमेंट बन गया, घर में वेंटिलेशन जो कर रहा है एयर एलिमेंट बन गया। तो फायर एलिमेंट कौन सा बनेगा? जो कोई भी चीज जो आपके घर में आग उगलती है। आग उगलने का मतलब क्या हुआ साहब? जैसे कि आपका बर्नर गैस का आग निकालता है, कहीं ना कहीं फ्लेम निकालता है, या फिर कोई भी चीज जो आपके घर में हीटिंग करती है, कोई भी चीज जो आपके घर में हीटिंग करती है, गर्मी पैदा करती है, वो जो है वो फायर एलिमेंट में काउंट हो जाएगी। इस बात को याद रखना। ओके जी। तो एग्जाम्पल क्या क्या लेकर चले? जैसे कि फायर प्लेस जो लोगों के घरों में होता है, राइट, जो हम सर्दियों में यूज करते हैं। सिगड़ी जो आपके घर में सर्दियों में यूज होती है, फायर एलिमेंट है। आपके किचन परफेक्ट एग्जाम्पल है फायर एलिमेंट का, क्योंकि आग उगलती है। ठीक है जी। आपके घर में जो हीटर है, आपके घर में जो हीटर है वो हीटर भी क्या हो गया? वो फायर एलिमेंट हो गया। ठीक है। जो आपके घर में गीजर है, जो आपके घर में गीजर है वो भी क्या हो गया? वो भी फायर एलिमेंट हो गया। ऐसा नहीं, यही है हर चीज। जो आपके घर में टोस्टर है, आपके घर में ओवन है, जो आपके घर में आयन है, जो प्रेस, जिसका प्रेस करते हैं, आयन करते हैं, वो हो गई। वो हर चीज जो हीटिंग करती है वो क्या है? वो फायर एलिमेंट है। दिमाग में इस चीज को लेकर चलना। अगर उसके डेफिनेशन को आप अच्छे से दिमाग में लेकर चलोगे तो बहुत चीजों को खुद ब खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन से एलिमेंट को बिलोंग करती है जी। ओके जी। इसके अलावा हम लोग आगे बात करें, कलर की बात करें। कलर कौन सा होता है फायर एलिमेंट का? तो कलर आपको मेरे पीछे दिख ही रहा है, और आज मैं खुद भी फायर ही बन के आया हूं। हाँ जी। तो रेड फैमिली जो है, रेड फैमिली फायर एलिमेंट को बिलोंग करती है। और रेड फैमिली का मतलब हो गया जिसमें रेडिश लुक आए, चाहे रेड हो, चाहे ऐसा पिंक पिंक कलर हो, तो वो भी आपके फायर एलिमेंट में काउंट होगा। मरून कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ये सभी जो है वो आपके फायर एलिमेंट में ही काउंट होंगे। जिस भी कलर में रेडिश लुक आ जाए वो सब आपके फायर एलिमेंट में काउंट हो जाएंगे। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके जी। इसके बाद में हम लोग अब देखो, कभी होलिका पे अगर आपने देखा हो तो देखो अग्नि किस प्रकार जलती है। जलते ना इस पर अग्नि, अभी होली गई है कुछ दिन पहले ही। तो ये देखो ट्रायंगल शेप ऑलमोस्ट बोलो बन रही कि नहीं बन रही यहां पर? तो जो भी आपकी अग्नि है उसका शेप कैसा होता है? ट्रायंगल शेप होता है। फायर एलिमेंट का जो शेप है वो कैसा होता है? वो ट्रायंगल शेप होता है ना, ट्रायंगल शेप होता है। और हम बात करें इसके मेटल के बारे में, तो मेटल इसका क्या होता है? कॉपर। तो कॉपर इज द मेटल ऑफ फायर एलिमेंट। ओके जी। तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये डायरेक्शन है फायर एलिमेंट की। इस पे बात करें, वो हर चीज जो अग्नि आग निकालती है या फिर हीटिंग करती है, फायर एलिमेंट है। कलर के रूप में रेड, रेड फैमिली पूरी की पूरी काउंट हो जाएगी। मेटल के रूप में कॉपर काउंट हो जाएगा, और शेप के रूप में ट्रायंगल शेप जो है फायर एलिमेंट में
काउंट होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे अगले एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है अर्थ एलिमेंट, जो कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन कौन से डायरेक्शंस काउंट होंगी? तो अर्थ एलिमेंट में आपके पास में दो डायरेक्शंस काउंट होती है, और पहली है साउथ साउथ वेस्ट, और दूसरी डायरेक्शन आप पहली है आपके पास में साउथ साउथ वेस्ट, और दूसरी डायरेक्शन आपके पास में आती है साउथ वेस्ट। पहली है साउथ साउथ वेस्ट और दूसरी आपके पास में रहेगी साउथ वेस्ट की ये डायरेक्शन। बात करें हम लोग इसके बारे में, तो कभी आप देखेंगे तो आपके घर में कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर जो है अर्थ एलिमेंट मौजूद है? तो सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। जब जमीन के नीचे खड्डा खोदकर कोई भी चीज आपने स्टोर की तो वो वाटर एलिमेंट है, ठीक है जी। लेकिन जमीन के ऊपर आपने किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपने किसी चीज को स्टोर किया तो वो अर्थ एलिमेंट बन जाएगा। जमीन में खड्डा खोद के पानी स्टोर किया तो वाटर एलिमेंट, लेकिन जमीन के ऊपर यानी टेरेस के ऊपर आपने टंकी रख के पानी उसमें स्टोर किया, अर्थ एलिमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जमीन के ऊपर आपने किसी भी तरीके से अगर पानी या कोई भी चीज स्टोर की तो वो वाटर एलिमेंट में सॉरी अर्थ एलिमेंट में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओवरहेड वाटर टैंक, जो ओवरहेड वाटर टैंक है आपका, वो भी आपके अर्थ एलिमेंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है जी। जो आपका स्टोरेज है यानी स्टोर रूम है, वो स्टोर रूम भी आपका इसी में काउंट हो जाएगा। स्टोर रूम भी आपका इसी में काउंट हो जाएगा। और सोचो क्या क्या काउंट हो सकता है, और क्या क्या बोलो, क्या क्या काउंट हो सकता है, सोचो। जो आपका वाटर प्यूरिफायर है वो काउंट हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जो आपके घर में जकूजी, क्या जकूजी क्या बोलते हैं उसको, जकूजी जो होता है, क्या वो काउंट हो सकता है? क्यों नहीं काउंट हो सकता, बिल्कुल काउंट हो सकता है, डेफिनेटली काउंट हो सकता है। अगर आपने अपने घर में गेहूं टंकी में डाल के रख रखा है तो वो काउंट हो सकता है, बिल्कुल काउंट हो सकता है। जो आपकी वार्डरोब है, अलमारी है, क्या वो स्टोरेज का काम नहीं कर रही है? कर रही है ना, तो वो काउंट हो सकता है, बिल्कुल काउंट हो सकता है। जो आपका बेड है, अगर बेड में नीचे आपने स्टोरेज ले रखा है जिसमें आप सामान डालते हो, जिनके घर थोड़े छोटे होते हैं उनको यार स्टोरेज कहाँ करें, तो बेड ऐसा बनाता है जिसमें नीचे स्टोरेज कर सके, तो उसमें नीचे स्टोरेज अगर आपने कर लिया तो वो भी किस में काउंट हो जाएगा? अर्थ एलिमेंट में काउंट हो जाएगा। क्लैरिटी आ गई आप लोगों को? जमीन के नीचे खड्डा खोद के कुछ भी स्टोर किया, वाटर एलिमेंट। जमीन के ऊपर कोई भी चीज कंटेन की किसी भी चीज के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर, तो अर्थ एलिमेंट बन जाएगा। मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी कैसी होती है? देखो मिट्टी ऐसी होती है, सुनहरे रंग की, है ना, गोल्डन कलर की, येलो कलर की जो होती है। तो इस अर्थ एलिमेंट का कलर कैसा रहेगा? येलो कलर रहेगा आपके अर्थ एलिमेंट का। येलो इज द कलर ऑफ अर्थ एलिमेंट। हम बात करें इसकी शेप के बारे में, तो शेप जो है इसकी वो मानी जाती है स्क्वायर। अर्थ एलिमेंट की शेप है स्क्वायर, स्क्वायर शेप मानी जाएगी इसकी। और जो हम बात करें इसके मेटल के बारे में, तो मेटल इसका होता है ब्रास। मेटल इसका होता है ब्रास। So brass is the metal of earth element. Brass is the metal of earth element. अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे अगले एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट के अंदर जो है आपके पास में चार डायरेक्शंस काउंट होती है। अब हम उसको समझेंगे कि चार कौन कौन से डायरेक्शंस इसमें काउंट होती है। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहली डायरेक्शन काउंट होगी इसके अंदर वेस्ट साउथ वेस्ट, लिख लीजिए आप। फर्स्ट डायरेक्शन होगी वेस्ट साउथ वेस्ट। दूसरी इसमें काउंट होगी वेस्ट। थर्ड डायरेक्शन इसमें काउंट होगी आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और फोर्थ डायरेक्शन इसमें काउंट होगी नॉर्थ वेस्ट। तो चार डायरेक्शंस काउंट होती है इसमें, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये चार डायरेक्शंस आपकी किसमें काउंट होगी? स्पेस एलिमेंट में काउंट होगी। कैसे मालूम पड़ेगा आपके घर में यहां पर जो है वो स्पेस एलिमेंट है? तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्पेस एलिमेंट को काउंट करने का एकमात्र जो तरीका है वो यही है कि आप अपने घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया में कहीं पर भी खड़े हो जाओ, ऊपर की ओर देखो, और अगर ऊपर आपको आसमान दिखाई पड़ता है, मैंने ऐसे नहीं बोला ऐसे देखो, मैंने ऐसे नहीं बोला ऐसे देखो,
मैंने ऐसे ही बोला, ऐसे देखो बिल्कुल ऊपर से पे करके। अगर आपको ऊपर आपको आसमान दिखाई दे तो वो आपका स्पेस एलिमेंट है, ठीक है जी। और अगर ऊपर आसमान दिखाई ना दे घर में कहीं पर भी, तो आपके वहां पे स्पेस एलिमेंट मौजूद नहीं है। स्पेस एलिमेंट आपके घर में दो तरीके से मौजूद होता है। एक तो ओपन टू स्काई एरिया जो आपके घर में होता है, जैसा कि पहले के घरों में अगर हम बात करें तो जो बीच में चौक हुआ करते थे, और चौक में नीचे खड़े जाओगे तो ऊपर देखोगे तो आपको पूरा आसमान दिखाई देगा इस तरीके से। और एक और तरीका होता है स्पेस एलिमेंट का आपके घर में प्रेजेंट करने का, कि जो आपकी छत है वो जितनी ऊंची होगी उतना ज्यादा आपके घर में स्पेस एलिमेंट मौजूद होगा। तो जो लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वहां पे लोग रहते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, सच है, अपने आप में सच है। बेंगलुरु भी इनमें से काउंट हो गया, क्योंकि जितना जहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा वहां पे इस तरीके से मारामारी होगी ही होगी, फैक्ट बात है। तो वहां पर बिल्डर्स लोग जो मकान बनाते हैं वो क्या करते हैं, कॉस्ट बचाने के लिए या और प्रॉफिट कमाने के लिए जो टेरेस, जो छत की ऊंचाई होती है उसको कम कर देते हैं। हमारे यहाँ पे 11-12 फीट होती है, आप जाओ मुंबई में कई जगह आपको 8 या 9 फीट ही मिलेगी मात्र। तो जितना वो नीचे आता जाएगा उतना आपका स्पेस कम होता चला जाएगा, ठीक है जी। तो अगर ओपन टू स्काई ना भी मिले और आपको खुद का घर बनाने का मौका मिले, कम से कम थोड़ी छत को ऊंचा तो लो, कम से कम जितना ऊंचा रहेगा उतना आपके घर में स्पेस एलिमेंट बेहतर रहेगा। आप किसी मंदिर में जाना, जो मंदिर बहुत फेमस मंदिर है ना, वहां जाना आप, आपको वहां पे वो छत इतनी ऊंची दिखाई देगी, 3-4 मंजिल ऊंची देखना देखिएगा ना, और उतना ही आपको सुकून वहां मिलेगा। जितनी आपकी छत ऊंची होगी उतना ज्यादा वहां पे स्पेस एलिमेंट होगा और उतना ही आपको सुकून जल्दी मिलेगा, ठीक है जी। तो अपने घर में इस प्रकार से काम मत करना। अब ठीक है, जहां पे मजबूरी है वहां पे क्या कर सकते हैं, और अगर भगवान के दया से अगर आपको अपना घर बनाने का मौका मिले, जरूर से इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करें कलर की, तो कलर क्या है इसका, कलर है इसका आपके पास में सिल्वर कलर, स्पेस एलिमेंट का सिल्वर कलर है। लाइट ग्रे कलर है। डार्क ग्रे कलर वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। लाइट ग्रे कलर जो होता है वो आपके स्पेस एलिमेंट को बिलोंग करता है। व्हाइट कलर इसमें काउंट हो जाएगा। ऑफ व्हाइट कलर, पीच कलर, वो सब इसमें काउंट हो जाएंगे। आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करें इसके अंदर इसकी शेप के बारे में बात करें, तो जो इसकी शेप है, यानी जो स्पेस एलिमेंट की जो शेप है वो होती है सर्कल, राउंड शेप। तो इस प्रकार की सर्कल शेप जो है, राउंड शेप जो है, वो आपके स्पेस एलिमेंट को बिलोंग करती है। तो कहीं पर भी अगर आपको इस प्रकार की शेप दिखाई देती है तो समझ जाना आपने वहां पर स्पेस एलिमेंट को जगह दे दी है, दैट्स इट, ठीक है जी। मेरे घर में लगा हुआ सर्कल वाला ऐसा करके वॉलपेपर, ठीक है जी। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपने स्पेस एलिमेंट को जगह दे दी, इसका मतलब ये होता है। ओके जी, आगे देखते हैं। जो मेटल है आपके स्पेस का वो क्या है, आयरन, लोहा। अब सोचकर देखिए आपके घर में आयरन कहां नहीं है, बताओ आपके घर में आयरन कहां है, लोहा कहां है। आपके घर के हर कोने में, हर जगह आयरन है, आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में। आपका पूरा घर बना ही आयरन का है। आप घिरे शनि से हो कहीं ना कहीं, स्पेस एलिमेंट से। अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखते हैं गौर करके, जो आपके घर की छत, ये तो बहुत दूर की बात बोल दी मैंने, जो आपके घर की नींव बनती है ना उसमें आयरन होता है। जो आपके पिलर्स खड़े होते हैं वो भी आयरन उनमें होता कि नहीं होता, बताओ, होता ना आयरन उसके अंदर। जो घर की आपकी शटरिंग होती है जिसके बाद उस पर छत डलती है ना, तो बोलो वो भी आयरन होता कि नहीं होता। ये सारे आयरन देखिए आप, ये आयरन है कि नहीं, जो पिलर्स आप बनाते हो, करेक्ट है। आयरन तो, आपका घर ही आयरन से बना हुआ है, ये समझिए आप कहीं ना कहीं। आपका मेन गेट देखो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो भी आयरन का बना होता है। सस्ता भी है, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है, इसलिए बहुत चलता है सब कहीं ना कहीं जो है। तो आपके घर में इतनी चीजें आयरन की बनी हुई है, इतनी चीजें, आपका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा घर ही आपका आयरन का बना हुआ है। अब सर इन सब चीजों को बताने के पीछे लॉजिक क्या है आपका, कि आप ये भी क्यों बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब स्पेस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। ये सब स्पेस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। अभी यानी मतलब कल जो है, हम आगे बात करेंगे। कल मैं आपको वास्तु के यानी एलिमेंट्स के रिगार्डिंग वास्तु के 2 गोल्डन रूल्स बताऊंगा, जिसको आपको बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में, बहुत ही वाइजली आपको उनको यूज करना होगा, ठीक है जी।
आज का आपका होमवर्क क्या है कि ये जो भी आपके एलिमेंट्स है, कौन सा एलिमेंट, आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको ये बताया कि आपकी बिल्डिंग के अंदर कोई सा भी एलिमेंट, उसमें कौन कौन से डायरेक्शंस आती है, पहले आपको ये बताया, और उसके बाद में आपको ये बताया कि आप को कैसे किसी भी एलिमेंट के दर्शन होंगे अपने घर के अंदर लाइव रूप में, और लुक्का छिपी यानी सीएसएम के रूप में, यानी कलर, शेप और मेटल के रूप में। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई डाउट वगैरह इसमें आपके है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग कल करते हैं। बोलिए प्लीज। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर अंडरग्राउंड अगर पिट खोद के अनाज स्टोर करते हैं तो वो भी वाटर एलिमेंट में आ जाता है? बिल्कुल, अंडरग्राउंड कुछ भी करेंगे वाटर एलिमेंट में काउंट होगा। आपने बनाया स्विमिंग पूल जमीन में खड्डा खोदकर, वाटर एलिमेंट, और टेरेस पे अगर आपने बनाया स्विमिंग पूल तो वो अर्थ एलिमेंट है। और सेप्टिक टैंक सर, अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक, उसको आप कभी एलिमेंट में काउंट मत करो, उसको उस तरह से बिहेव मत लाओ, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं करेगा। वो जो खड्डा, मैं साफ पानी की बात कर रहा हूँ या पानी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ वहां पर। जब ओके हम वाटर एलिमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए हम किस सेंस में बात कर रहे हैं। हम या तो खड्डा बनाओ खाली, या उसमें साफ पानी हो, गंदे पानी की हम बात नहीं करते हैं। जो गंदा पानी बना हुआ होगा वो एक तरीके से टॉयलेट की तरह बिहेव करेगा, वो एक तरीके से टॉयलेट की तरह बिहेव करेगा, ये हमेशा याद रखना। जी सर। सर ओवरहेड वाटर टैंक ब्लैक कलर का होता है, कलर और वाटर देखे तो वाटर एलिमेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो अर्थ के ऊपर है इसलिए हम उसको अर्थ एलिमेंट काउंट करते नहीं, तो आपकी अगर टंकी जो ओवरहेड वाटर टैंक जो आपका है, जो टंकी बना रखी है आपने, ब्लैक कलर की है और आपके वो अर्थ एलिमेंट में आ रही है, तो टंकी हैं। सही है, उसका कलर खराब है, कलर चेंज करना पड़ेगा आपको उसका। वो ओके अपने कलर से आपको दिक्कत दे सकती है। अभी कल बताऊंगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किसके साथ में अच्छा रिलेशन रखता है और किसके साथ में खराब रिलेशन रखता है। जी सर। किचन में जो भी स्टोर करते हैं वो सब अर्थ एलिमेंट में आ वो जाते सब हैं? अर्थ एलिमेंट है, जो आपका चीनी का डब्बा, चाय का डब्बा, सभी, हाँ, किचन के सारा जो सभी। भी आपके मसाले वसाले जो सब कुछ है वो डब्बों में होंगे कहीं ना कहीं। हाँ तो रूल क्या है कि जो चीज कंटेन करेगी वो कहीं ना कहीं जमीन के ऊपर वो अर्थ एलिमेंट बन जाएगी। यस, डेफिनेटली दैट इज अर्थ एलिमेंट। आपके बाथरूम की बाल्टी भी अर्थ एलिमेंट है। फ्रिज भी अर्थ एलिमेंट होगा सर? हाँ जी। फ्रिज अर्थ एलिमेंट होगा सर? फ्रिज को आप एलिमेंट्स के रूप में काउंट मत करो, फ्रिज को जो है आप उसके कलर से काउंट करो। ओके सर। फ्रिज का जैसा कलर होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको एलिमेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। अगर ब्लू है तो वाटर एलिमेंट, ब्लैक है तो वाटर एलिमेंट, रेड है तो फायर एलिमेंट, व्हाइट है तो स्पेस एलिमेंट, ब्राउन है तो एयर एलिमेंट। इस तरीके से उसको आप देखोगे। येलो है तो फिर अर्थ एलिमेंट, इस तरीके से काउंट होगा। मतलब हमें जहाँ रखना है उस हिसाब से हम कलर लेंगे तो अच्छा होगा, हाँ करेक्ट है, जिस एकदम करेक्ट डायरेक्शन है। में रखना है। उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए आपको। और सर घर में एम्प्टी स्पेस, ज्यादा एम्प्टी स्पेस है तो वो स्पेस एलिमेंट में आता है कि नहीं सर? अगर ओपन टू स्काई है तो यस। नहीं, ओपन नहीं है तो भी कमरे में कम चीजें रखी है, ओपन नहीं स्पेस नहीं ज्यादा है, नहीं, वो उस स्पेस स्पेस में एलिमेंट नहीं। नहीं है। नहीं, आ, स्पेस एलिमेंट ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे नहीं होता। हाँ सर। और वर्टिकल। कभी कभी घर में लिविंग रूम में डबल रूफ, डबल हाइट कर लेते हैं, वो भी स्पेस को ऐड करता है सर? क्या कर लेते हैं? लिविंग रूम में डबल हाइट करके फर्स्ट फ्लोर को उसके फर्स्ट फ्लोर से भी खुला छोड़ते हैं। देखो, जितना ऊंचा अगर आप उसको ओपन कर रहे हो उतना वो आपका स्पेस एलिमेंट बढ़ेगा, चाहे आप उसको कैसे स्पेस भी कर एलिमेंट लो में आप। काउंट हाँ होगा? जी। जी जी। थैंक यू सर। ओके जी, जय जय श्री श्री राम राम सर। जी। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? ओके जी, परफेक्ट। चलिए, तो देते हैं क्लास को विराम। मिलेंगे हम लोग कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम सर। थैंक यू सर।